रिकॉर्डिंग ऑन हो गई है, ठीक है। और अब मैं अपना पढ़ाना स्टार्ट कर रही हूँ। आज हम टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं बेटा सॉफ्टवेयर का। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय सॉफ्टवेयर? बेटा मैंने अपनी लास्ट क्लास में भी आपको एक हिंट दिया था कि सॉफ्टवेयर जो होता है वो क्या होता है, ग्रुप ऑफ इंस्ट्रक्शन या फिर यू कैन से सीरीज ऑफ इंस्ट्रक्शन दैट टेल्स द कंप्यूटर व्हाट टू डू, व्हेन टू डू एंड हाउ टू डू। आपको मालूम है आपका कंप्यूटर खुद से कुछ भी नहीं कर सकता है, उसे गाइड करना पड़ता है कि उसे क्या करना है, कैसे करना है, कब करना है। और ये काम हम किसकी हेल्प से करते हैं बेटा? ये काम हम करते हैं विद द हेल्प ऑफ सॉफ्टवेयर। Instructions are and associated data stored in electronic format. आपको मालूम है आपका कंप्यूटर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, तो ये इंस्ट्रक्शन और डेटा को तभी अंडरस्टैंड कर पाएगा अगर वो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में होगा, अदरवाइज अंडरस्टैंड नहीं कर पाएगा। That direct the computer to accomplish a task. यानी आपका डेटा और इंस्ट्रक्शन दोनों इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में होते हैं जो कंप्यूटर को बताते हैं कि उसे क्या काम करना है। It is also called as a program. अब प्रोग्राम को कौन लिखता है? प्रोग्राम को लिखते हैं कंप्यूटर प्रोग्रामर। कंप्यूटर प्रोग्रामर्स राइट द कोड एंड इंस्ट्रक्शन दैट मेक्स अप एप्लीकेशन, सॉफ्टवेयर और प्रोग्राम्स। ठीक है, हमारे जो सॉफ्टवेयर होते हैं बेटा, इन्हें हम दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। व्हाट डू यू मीन बाय सिस्टम सॉफ्टवेयर? Software that can control or maintain the operation of computer and its devices are known as system software. यानी कि ऐसे सॉफ्टवेयर जो हमारे कंप्यूटर को कंट्रोल करता है और उसके डिवाइसेस के ऑपरेशन को कंट्रोल करता है, उसे हम कहते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर के जो एग्जांपल हैं वो हैं ऑपरेटिंग सिस्टम, यूटिलिटीज एंड ड्राइवर्स, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। आपको मालूम है कि आपके कंप्यूटर में जब तक ऑपरेटिंग सिस्टम ना हो तब तक हम उस पर कोई काम नहीं कर सकते हैं। कोई बता सकता है कि ऑपरेटिंग सिस्टम इतना इम्पोर्टेंट क्यों है? मैं जरा चैट खोल के देख रही हूँ कि कौन मुझे बताएगा कि ऑपरेटिंग सिस्टम का कंप्यूटर में होना क्यों जरूरी है। कोई नहीं बता रहा है, क्या बात होगी भाई? कोई तो बताओ। देखो बेटा, आप नहीं बता रहे। मैं बताऊं? बता बेटी बता। मैम, ये कंप्यूटर मेमोरी और प्रोसेसेस को मैनेज करता है और हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को भी, और ये कम्युनिकेशन में और मतलब लैंग्वेज को बिना बोले कम्युनिकेट करने में हेल्प करता है। बिल्कुल। और कौन आ रहा है? सक्षम को कर दिया मैंने, अभी भी लॉबी में क्यों है? ओके, देखो बेटा, ऑपरेटिंग सिस्टम इज द सॉफ्टवेयर विच क्रिएट इंटरफेस बिटवीन यूजर एंड हार्डवेयर। आपको मालूम है आपके कंप्यूटर में जो पार्ट्स लगे होते हैं उन्हें हम कहते हैं, और कंप्यूटर पे काम कौन करता है? यूजर। दोनों का ही जो लैंग्वेज है वो डिफरेंट है। कंप्यूटर समझता है लो लेवल लैंग्वेज और आपका यूजर समझता है हाई लेवल लैंग्वेज। अब उन दोनों के बीच में कम्युनिकेट कराने के लिए एक मीडियम होना चाहिए, उसे हम कहते हैं इंटरफेस। दैट मीडियम इज क्रिएटेड बाय ऑपरेटिंग सिस्टम। देखो, हम लोग कीबोर्ड से टाइप करते हैं, माउस से इंस्ट्रक्शन देते हैं, ये वो मीडियम है जिसके हेल्प से हम कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन दे सकते हैं। लेकिन यहाँ से हम जो इंस्ट्रक्शन देते हैं उस इंस्ट्रक्शन को हार्डवेयर तक ले जाने का काम कौन करता है? आपका ऑपरेटिंग सिस्टम। अगर आपके कंप्यूटर में ऑपरेटिंग सिस्टम ही नहीं होगा तो बेटा फिर यूजर और हार्डवेयर के बीच में तो कोई मीडिएटर ही नहीं होगा, दोनों की बात को कोई समझा ही नहीं पाएगा। एक जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, इट इज द मास्टर कंट्रोलर विद इन अ कंप्यूटर। आपके कंप्यूटर की सारी फंक्शनिंग को यही
कंट्रोल करता है। कोऑर्डिनेट ऑल एक्टिविटीज अमंग कंप्यूटर हार्डवेयर डिवाइसेस, आपके कंप्यूटर में जितने भी हार्डवेयर डिवाइसेस है उन सबकी एक्टिविटी को भी कंट्रोल करता है। एन ऑपरेटिंग सिस्टम इंटरेक्ट विद ऑल हार्डवेयर इंस्टॉल्ड इन और कनेक्टेड टू योर कंप्यूटर, आपके कंप्यूटर में जितने भी डिवाइसेस इंस्टॉल हैं या कनेक्टेड हैं उन सभी को कंट्रोल करता है। ऑल सॉफ्टवेयर इंस्टॉल्ड इन योर कंप्यूटर all software installed or running from a storage device on a computer system, ये सारे काम आपका कौन करता है? ये सारे काम करता है बेटा आपका ऑपरेटिंग सिस्टम। देखो इसके 4 मेजर फंक्शन है, मैं चारों वन बाय वन बता रही हूँ। सबसे पहले इट क्रिएट इंटरफेस बिटवीन यूजर एंड हार्डवेयर। नंबर 2, it load all necessary program in your computer for its proper functioning। आपको मालूम है कि एक बार जब हम सॉफ्टवेयर वगैरह को इंस्टॉल कर देते हैं उसके बाद जब भी हम कंप्यूटर को रिस्टार्ट करते हैं उन प्रोग्राम्स को मेमोरी में लोड करने का जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो किसकी होती है? आपके ऑपरेटिंग सिस्टम को। हर बार हमें सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं होती है। ऑपरेटिंग सिस्टम रिस्टार्ट के टाइम पर या जब हम सिस्टम को स्टार्ट करते हैं उस टाइम पे खुद ब खुद उन सभी सॉफ्टवेयर्स को मेमोरी में लोड कर देता है ताकि आप उन्हें यूज कर पाए। ठीक है बेटा, अब आपकी सिस्टम के साथ आपको मालूम है कि जो डिवाइसेस लगे होते हैं उनका 1-1 सेट होता है। ऐसा तो नहीं है कि अगर आपके कंप्यूटर में 50 एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर स्टोर हैं तो 50 कीबोर्ड और माउस कनेक्टेड होंगे, नहीं ना। एक ही पेयर मतलब एक ही सेट ऑफ हार्डवेयर होता है which will be shared by all the application software stored in your computer। तो जब यूज करने वाले ज्यादा हो और सामान कम हो तो उनके बीच में कुछ ऑर्गेनाइजेशन और कुछ मैनेजमेंट होना चाहिए कि एक टाइम पे उस चीज के लिए बहुत सारे लोग डिमांड ना करें। तो जो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच में कोऑर्डिनेशन करने का काम होता है वो भी कौन करता है? वो भी करता है आपका ऑपरेटिंग सिस्टम, ताकि एक टाइम पर एक डिवाइस की डिमांड एक से ज्यादा एप्लीकेशन ना करे। अगर मेरे पास एक पेन है और 2 बच्चे एक साथ आके मुझे कहें कि मैडम पेन दे दो, तो मैं दोनों को तो वो पेन नहीं दे सकती ना। मुझे दोनों में से चूज करना पड़ेगा कि कौन सा ये पेन मैं इस टाइम पे किसको दूं, ताकि दोनों के बीच में क्लैश ना हो। अदरवाइज तो दोनों मिलके उस पेन को तोड़ देंगे, है ना। दूसरी बात, हम जब भी अपने सिस्टम में किसी फाइल को सेव करते हैं तो हम तो सेव की इंस्ट्रक्शन दे देते हैं, या अगर हमें ओपन करना होता है तो हम सीधा ओपन की इंस्ट्रक्शन दे देते हैं। हम कभी भी इस बात पे ध्यान नहीं देते हैं कि मेरा डेटा कैसे स्टोर हुआ और कैसे रीड हुआ। ऑपरेटिंग सिस्टम मैनेजेस द वे इंफॉर्मेशन इज स्टोर्ड और रिट्रीव्ड, यानी आपके इंफॉर्मेशन कैसे स्टोर होगी और कैसे वापस उसे हम रिट्रीव करेंगे, ये सारे काम कौन देखता है? ये सारे काम आपका ऑपरेटिंग सिस्टम देखता है। ठीक है, तो यहां तक ऑपरेटिंग सिस्टम के काम में किसी को कोई दिक्कत है तो बताओ स्टूडेंट्स। ऑपरेटिंग सिस्टम में किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है तो मेरे को फटाफट से चैट बॉक्स में नो लिख दो। जल्दी करो भाई, एक बार जरा माइक ऑन करके बताओ मेरी आवाज तुम लोगों को सुनाई दे रही है या नहीं दे रही है? यस मैम। चैट बॉक्स यस का वो मैम। चैट बॉक्स का ऑप्शन नहीं आ रहा है। चलो कोई बात नहीं, फिर मैं आगे ध्यान रखूंगी, क्योंकि मैं चैट बॉक्स को खोल के बैठी हूँ और वहां पर रिप्लाई नहीं आ रहा तो मुझे लगा शायद तुम लोगों को मेरी आवाज नहीं आ रही। चलो फिर आगे मूव करते हैं। ऑपरेटिंग software direct all the activities and set all the rules for how the hardware and software will work together। मैंने पहले ही कहा कि हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच में कोऑर्डिनेशन करता है। ठीक है ना। जो हमारे नॉर्मल ऑपरेटिंग सिस्टम है जिन्हें हम डे टू डे लाइफ में यूज करते हैं, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज, मैकओएस ओएस, यानी जो आपके एप्पल के कंप्यूटर्स होते हैं वहां पे मैक का ऑपरेटिंग सिस्टम चलता है। जहां पे नेटवर्किंग यूज होती है वहां पे नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम यूज होता है। ठीक है,
ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर, विंडोज को तो हम सभी ने यूज किया है। अभी भी फिलहाल अगर आप देखेंगे जो मेरी स्क्रीन है वो यहाँ मेरे लैपटॉप में माइक्रोसॉफ्ट विंडो ही है, ठीक है। मोस्ट पॉपुलर ऑपरेटिंग सिस्टम है, सपोर्ट अ वास्ट एरे ऑफ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एंड पेरिफेरल डिवाइसेस, यानी इसमें हम कितने भी तरीके की एप्लीकेशंस को रन कर सकते हैं। इसके और भी एग्जांपल आपको मेंशन है, विंडो 95, 98, ये बहुत पुराने वर्जन्स हैं। आजकल जो आपको देखने को मिलता है वो कौन सा मिलता है, विंडो 10। मैक ऑपरेटिंग सिस्टम, जैसे कि मैंने पहले ही कहा कि ये एप्पल कंप्यूटर के लिए होता है, does not have the same functionality and support for software and peripheral devices as Microsoft Windows. माइक्रोसॉफ्ट विंडो हर तरह की एप्लीकेशन को सपोर्ट करती है, जबकि मैक ऑपरेटिंग सिस्टम स्पेशल जो इसी के लिए बनी होती हैं उन्हीं एप्लीकेशन को सपोर्ट करती हैं। अब आ जाते हैं नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम। जैसे कि पहले ही कहा कि जहां पे हम लोग लैन वगैरह बनाते हैं वहां पर इस ऑपरेटिंग सिस्टम को यूज किया जाता है। इसका मेन पर्पस क्या होता है, मैनेज नेटवर्क रिसोर्सेज। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय रिसोर्सेज? जो हमारे हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर होते हैं उन्हें हम रिसोर्सेज कहते हैं। उन्हें प्रॉपर मैनेज करने के लिए आपके ये सॉफ्टवेयर यूज होते हैं। सिक्योरिटी मेंटेन करने के लिए यूज होता है ताकि कोई अनऑथराइज्डली आपके नेटवर्क के डेटा को शेयर ना कर सके। ट्रैक यूजर्स अकाउंट, आपके नेटवर्क पे किस यूजर ने क्या काम किया वो हिस्ट्री हम चेक कर सकते हैं। हैंडल्स एंड कम्युनिकेट बिटवीन वर्क स्टेशन एंड सर्वर। आपको मालूम है कि किसी भी नेटवर्क में एक सर्वर होता है और बाकी जो कनेक्टेड डिवाइसेस होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, वर्क स्टेशन। तो उनके बीच में आपस में कम्युनिकेशन होना भी जरूरी है। तो नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम का एग्जांपल कौन सा है, विंडो एनटी। अब आ जाते हैं आपके अनदर टाइप ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर, दैट इज यूटिलिटीज एंड ड्राइवर्स। देखो बेटा, आपके सिस्टम की वर्किंग को अच्छे से मैनेज करने के लिए जिन प्रोग्राम्स की रिक्वायरमेंट होती है उन्हें हम कहते हैं यूटिलिटीज। यूटिलिटीज प्रोग्राम अलाउज द यूजर टू परफॉर्म मेंटेनेंस type task usually related to managing a computer, its devices or its program. Utility provide file management capabilities such as copying, moving and renaming a file. ये जो भी हम काम करते हैं कॉपिंग, मूविंग और रीनेमिंग से रिलेटेड, ये सारे किसके थ्रू होते हैं, यूटिलिटी प्रोग्राम के हेल्प से होते हैं। जबकि जो हमारे ड्राइवर्स होते हैं, जब भी हम कोई डिवाइस कनेक्ट करते हैं तो उससे रिलेटेड ड्राइवर उसके अंदर इंस्टॉल होता है। क्यों इंस्टॉल होता है? ड्राइवर बेसिकली एक तरीके के प्रोग्राम होते हैं जो आपके कंप्यूटर को बताते हैं कि इस डिवाइस को कैसे यूज करना है। ड्राइवर्स आर यूजुअली यूज्ड टू अलाउ सम डिवाइसेस टू कम्युनिकेट विद द ऑपरेटिंग सिस्टम। अब आ जाते हैं थर्ड टाइप ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर। बेटा यहाँ पे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज लिखा है, लेकिन बेसिकली जो थर्ड टाइप का सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है उसे हम कहते हैं लैंग्वेज प्रोसेसर। क्या कहते हैं? लैंग्वेज प्रोसेसर। नाउ व्हाट इज द लैंग्वेज प्रोसेसर? देखो बेटा, आप लोगों को मालूम है जब कंप्यूटर्स डेवलप हुए थे उस टाइम पे कंप्यूटर सिर्फ एक ही लैंग्वेज को अंडरस्टैंड करता था, दैट इज बाइनरी। वो आज भी बाइनरी ही अंडरस्टैंड करता है, लेकिन उस टाइम पे कंप्यूटर्स के लिए जो प्रोग्राम बनते थे वो प्रोग्राम भी स्पेशल बाइनरी लैंग्वेज में ही लिखे जाते थे। यानी आज की डेट में जो हम कोई भी सिस्टम को यूज कर सकते हैं, पहले ऐसा नहीं था। कंप्यूटर को यूज करने के लिए हाईली प्रोफेशनल्स की रिक्वायरमेंट होती थी, क्योंकि सिर्फ वही बाइनरी लैंग्वेज को अंडरस्टैंड कर पाते थे। कंप्यूटर अंडरस्टैंड भी बाइनरी करता था और जो यूजर है वो उस पर इंस्ट्रक्शन भी बाइनरी फॉर्मेट में ही देता था। लेकिन ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड टास्क हो जाता है, क्योंकि हम लोग नाम तो याद रख लेते हैं बट किसी पर्टिकुलर टास्क के लिए नंबर याद रखना हमारे लिए थोड़ा सा मुश्किल होता है। और इंसान की आदत है कि वो अपने लिए कंफर्ट जोन क्रिएट करने की कोशिश करता है। तो हमारे प्रोग्रामर्स के दिमाग में ये ख्याल आने लगा कि क्यों ना हम एक ऐसी लैंग्वेज बनाएं जिसमें हम अपने लैंग्वेज में टाइप करें, यानी कि हाई लेवल लैंग्वेज में। अब दिक्कत तो ये थी कि हाँ, हम हाई लेवल लैंग्वेज में प्रोग्राम तो अच्छा सा टाइप कर सकते थे, लेकिन कंप्यूटर उसे समझने से बिल्कुल इग्नोर कर दे, मना कर देता था। ये एक नंबर का ढीठ है, इसने तो कह दिया है कि मुझे सिर्फ बाइनरी लैंग्वेज आती है, मैं तो बाइनरी का प्रोग्राम ही अंडरस्टैंड करूंगा और किसी लैंग्वेज का प्रोग्राम अंडरस्टैंड नहीं करूंगा।
अब यूजर अड़ा हुआ है कि मैं तो हाई लेवल लैंग्वेज में प्रोग्राम बनाऊंगा और कंप्यूटर अड़ा हुआ है कि मैं तो बाइनरी ही अंडरस्टैंड करूँ। तो एक ऐसा सॉफ्टवेयर डेवलप किया गया जो हाई लेवल लैंग्वेज के प्रोग्राम को लो लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट कर सके, ताकि आपका प्रोग्रामर भी खुश रहे और कंप्यूटर भी खुश रहे। प्रोग्रामर आपका हाई लेवल लैंग्वेज में प्रोग्राम लिखता है और लैंग्वेज प्रोसेसर उस प्रोग्राम को लो लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देता है, ताकि आपका कंप्यूटर उसे अंडरस्टैंड कर सके। तो अगर डिफाइन करने की बात आती है लैंग्वेज प्रोसेसर की, तो हम सीधा सीधा कहते हैं it is a software which is used to convert high level language program into low level language, but vice versa is not true। ये लो लेवल को हाई में कन्वर्ट नहीं करता है, ये सिर्फ हाई लेवल लैंग्वेज को लो लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। ठीक है, अब आपकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस कौन सी होती है? A programming language is a language through which we can write program for our computer। यानी एक ऐसी लैंग्वेज जिसके अंदर हम अपने कंप्यूटर्स के लिए प्रोग्राम लिखते हैं, उन्हें हम कहते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ठीक है, इट इज बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ एनी सॉफ्टवेयर। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज अलाउज अ प्रोग्रामर टू राइट इंस्ट्रक्शन दैट अ कंप्यूटर कैन अंडरस्टैंड। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के कुछ एग्जांपल्स यहाँ पे दिए हुए हैं, विजुअल बेसिक, पास्कल, फोर्टन, इसमें एक और ऐड कर लो पाइथन, जो कि आप लोग सीखोगे। अब बेटा इन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हम जो कोडिंग करते हैं वो इंग्लिश में करते हैं। अब इंग्लिश तो हम अंडरस्टैंड करते हैं, कंप्यूटर तो अंडरस्टैंड नहीं करते ना। हम तो एक बहुत अच्छा सा प्रोग्राम बना लेंगे, लेकिन अगर आपका कंप्यूटर उसे अंडरस्टैंड ही नहीं करेगा तो वो हो जाएगा बेकार। इसीलिए इन लैंग्वेजेस के अपने इंटरप्रेटर या कंपाइलर होते हैं, जो कि आपकी हाई लेवल लैंग्वेज के प्रोग्राम को कन्वर्ट कर देता है लो लेवल लैंग्वेज में, ताकि आपका कंप्यूटर उसे अंडरस्टैंड कर सके। नाउ दिस इज द सेकंड टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर। अभी हमने जितने भी सॉफ्टवेयर डिस्कस किए थे वो थे सारे सिस्टम सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर में हमने 3 कैटेगरी डिस्कस की हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम, यूटिलिटीज एंड ड्राइवर्स एंड लैंग्वेज प्रोसेसर। नाउ this is the second type of software, that is application software। बेटा application softwares are designed for user oriented task for a specific task। एक पर्टिकुलर टास्क को ऑटोमेटिक फॉर्म में कंप्लीट करने के लिए जो सॉफ्टवेयर यूज होता है उसे हम कहते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ये पर्टिकुलर एक टाइप का ही टास्क परफॉर्म करता है जिस काम के लिए इसे डेवलप किया गया है। Program that work with operating system software to help the computer to do specific type of work। जैसे कि मैंने पहले कहा कि इसको जिस काम के लिए बनाया गया है ये सिर्फ वही काम कर सकता है, इसके अलावा कुछ और काम नहीं कर सकता। फॉर एग्जाम्पल MS ऑफिस यूज करते हो, ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, ये सिर्फ डॉक्यूमेंट मैनेज करने के लिए यूज होता है। आप लोग फोटोशॉप यूज करते हो, उसमें आप सिर्फ इमेजेस को एडिट कर सकते हैं। फाइनेंशियल जो आपकी एप्लीकेशंस होती हैं वो सिर्फ अकाउंटिंग पैकेज के लिए यूज होते हैं, किसी और काम के लिए यूज नहीं होते हैं। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के कुछ एग्जांपल गिवन है यहाँ पे। बेटा यहाँ पर तो आपको सीधा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के एग्जांपल दे दिया है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की भी 2 कैटेगरी होती है, जनरल एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एंड टेलर मेड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। जनरल एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का क्या मतलब है? जनरल एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का मतलब है इट कैन बी यूज्ड इन एनी एनवायरनमेंट। एक ऐसा सॉफ्टवेयर जिसे हम कहीं पर भी यूज कर सकते हैं, घर में, ऑफिस में, हॉस्पिटल में, उसे हम कहते हैं जनरल एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, जिसे कि जनरल की यूजर की जनरल रिक्वायरमेंट्स को ध्यान में रख के डेवलप किया गया है। जैसे मैंने अभी MS ऑफिस कहा था, MS ऑफिस आपका जनरल एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है क्योंकि इसे हम लोग घर में भी यूज करते हैं, ऑफिस में भी आपको डॉक्यूमेंट्स टाइप करने की रिक्वायरमेंट होती है, हॉस्पिटल में भी रिक्वायरमेंट होती है। यानी इस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर पे एनवायरनमेंट का कोई इम्पैक्ट नहीं है, इसीलिए इसे हम क्या कहते हैं? जनरल एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। जबकि टेलर मेड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर से मतलब है कि एक ऐसा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो पर्टिकुलर एक यूजर की रिक्वायरमेंट को ध्यान में रख के डेवलप किया गया है उसे हम कहते हैं टेलर मेड सॉफ्टवेयर। ऐसे सॉफ्टवेयर को हम उसी इन्वायरमेंट में यूज कर सकते हैं जिसके लिए उसे डेवलप किया गया है। फॉर एग्जाम्पल मैंने एक स्कूल मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर बनाया है,
तो जाहिर सी बात है उसमें मैंने सारी जो कैलकुलेशन होगी वो स्कूल और स्टूडेंट्स को ध्यान में रख के की होगी। क्या हम सेम सॉफ्टवेयर को हॉस्पिटल में यूज कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं, क्योंकि दोनों की रिक्वायरमेंट अलग है। तो जब हम एक स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट को ध्यान में रख के कोई एप्लीकेशन डेवलप करते हैं तो उसे हम कहते हैं टेलर मेड सॉफ्टवेयर, और ऐसे सॉफ्टवेयर को हम सिर्फ और सिर्फ उसी इन्वायरमेंट में यूज कर सकते हैं जिसके लिए उसे डेवलप किया गया है, जबकि जनरल एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को हम कहीं पर भी यूज कर सकते हैं। अब आ जाते हैं बेटा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के कुछ एग्जाम्पल। बिजनेस सॉफ्टवेयर जैसे आपका मैंने पहले ही कहा MS ऑफिस हो गया, एक्सेल हो गया, डेटाबेस प्रोग्राम हो गया। कम्युनिकेशन सॉफ्टवेयर, कम्युनिकेशन सॉफ्टवेयर में जैसे फैक्स का आ गया, आपका मॉडर्न सॉफ्टवेयर आ गया और नॉवल नेटवेयर सॉफ्टवेयर आ गया। ग्राफिक सॉफ्टवेयर, ग्राफिक सॉफ्टवेयर में सॉफ्टवेयर दैट अलाउज यूजर टू क्रिएट एंड मॉडिफाई इमेजेस, जैसे मैंने फोटोशॉप कहा पहले ही आपको। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के कुछ और एग्जांपल दिए हैं, जैसे एजुकेशन एंड रेफरेंसेस सॉफ्टवेयर। इसमें यहाँ पे आपको कुछ एग्जांपल यहाँ पे मेंशन है। एंटरटेनमेंट एंड लेजर सॉफ्टवेयर, जो कि आपके गेम्स वगैरह आते हैं वो इसमें आ जाते हैं। इंटीग्रेटेड सॉफ्टवेयर, जो कि बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स को ग्रुप करके बनता है, जैसे MS ऑफिस है, ये 4-5 एप्लीकेशन को ग्रुप करके एक पैकेज बना हुआ है, तो इसे हम कहते हैं इंटीग्रेटेड सॉफ्टवेयर। ठीक है, अब एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को आगे यहाँ पर और भी कैटेगराइज करके दिखाया है। प्रोडक्टिविटी सॉफ्टवेयर में आ जाता है आपका स्प्रेडशीट एंड डेटाबेस। प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर में आ जाता है प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर लाइक पावर पॉइंट। डॉक्यूमेंट प्रिपरेशन में आ जाता है आपका वर्ड प्रोसेसिंग एंड डेस्कटॉप पब्लिशर्स। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के कुछ एग्जांपल यहाँ पे गिवन है। अब बात करते हैं सॉफ्टवेयर को यूज का एग्जांपल ऑफ सॉफ्टवेयर यूजर्स की। What software is available for a home user? आपको होम यूजर के लिए यहाँ पर कुछ एग्जांपल गिवन है। पर्सनल फाइनेंस मैनेजमेंट मिल सकता है, वेब एक्सेस मिल सकती है, कम्युनिकेशन और एंटरटेनमेंट, इन्हें कोई होम यूजर यूज कर सकता है, उसके लिए इन्हें कोई लाइसेंस लेने की रिक्वायरमेंट नहीं होती। What software is available for small office? अगेन वही आ जाता है प्रोडक्टिविटी सॉफ्टवेयर, वेब यूजेस, ईमेल। बट यहाँ पे प्रोडक्टिविटी सॉफ्टवेयर के लिए आपको लाइसेंस लेना पड़ेगा। अगर आप ऑफिस यूज के लिए कोई भी सॉफ्टवेयर लेते हैं तो उसके लिए लाइसेंस आपको लेना पड़ेगा। एग्जाम्पल ऑफ व्हाट आर द नीड ऑफ द लार्ज बिजनेस यूजर्स? लार्ज बिजनेस यूजर को तो पेरोल भी बनाना पड़ेगा, इन्वेंट्री भी मैनेज करनी पड़ेगी और ई कॉमर्स भी करना पड़ेगा और